हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत श्रीवास्तव। आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ का जो पहला नियम है वो बोलता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कुछ समझ आया? कुछ समझ नहीं आया? अब हम लोग समझते हैं अपनी लैंग्वेज में। ये जो किरचॉफ का पहला नियम है, संधि नियम, ये कुछ इस तरह का डायग्राम है। अब समझो, इस डायग्राम को समझते हैं। इसमें जो ओ दिखाया गया बीच में, पॉइंट ओ, ये जो ओ पॉइंट है इसको बोलते हैं संधि। ओ पॉइंट को बोलते हैं संधि। और ये जो धारा इसकी तरफ आ रही है, I1, I2, I3, I4, I5, तो ये जो इसकी तरफ आने वाली धाराओं को धनात्मक लिया जाता है और इससे दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक यानी माइनस में, और जो पास आने वाली होती हैं उसको प्लस में। जो इसकी तरफ जाने वाली जैसे I1, I2 इसको धनात्मक लेंगे और इससे दूर जाने वाली I3, I4, I5 को ऋणात्मक लेंगे। और यह नियम हमको यही बताता है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। समझेंगे कैसे? इसको समझने के लिए देखो, यहाँ पे लगाया गया है I1 और I2 को प्लस में लिया गया। क्यों? क्योंकि ये संधि की तरफ आ रही हैं। फिर I3, I4 और I5 को माइनस में लिया गया। क्यों? क्योंकि यह संधि से दूर जा रही। अब बराबर के इधर भेजोगे तो माइनस वाले सब प्लस में हो जाएंगे। ये दिखा देता है कि संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। इसमें यह भी हम कह सकते हैं कि संधि पर किसी भी आवेश का न तो संचय होता है और न ही कोई आवेश नष्ट होता है। मतलब जितनी धारा आती है उतनी धारा उससे दूर जाती है। एक एग्जाम्पल भी है, जैसे एक कमरा है, उस कमरे में मान लो 2 दरवाजे हैं, तो आगे से 4 लोग गए तो पीछे से भी जब पूरे लोग निकलेंगे उनकी संख्या 4 ही होगी, 5 नहीं होगी। वही ये बताता है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यह था किरचॉफ का पहला नियम।